हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या स्कूल। एंड आज हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन, उसका लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। एंड आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने की आप कोशिश करूँगा। ओके, ये काफ़ी छोटा लेक्चर होने वाला है, बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है इस टॉपिक में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब यूनिफॉर्म मोशन शुरू करते हैं, जो डिफिनीशन है यूनिफॉर्म मोशन की वो है व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स मतलब अगर कोई बॉडी चल रहा है तभी तो मोशन है, सबसे पहले तो चल रहा होगा तभी ये मोशन है, रेस्ट में तो मोशन होगा नहीं। ओके, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये दो वर्ड्स आपको याद रखना है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स टाइम। इसको मैं अब एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि यूनिफॉर्म मोशन है क्या, बाद में वापस डिफिनीशन पे आऊँगा। ओके, सपोज ये एक शख्स है, ये एक इंसान है जिसका नाम रामलाल है। ओके, रामलाल है, वो जो जॉगिंग कर रहा है सपोज करो, एंड वो जॉगिंग जब कर रहा है तो उसको 5 मीटर कवर करने में 2 सेकेंड्स लग रहे हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे उसको आने में 2 सेकेंड्स लगे, जिसका डिस्टेंस 5 मीटर है। यहाँ से फिर यहाँ पहुँचने में भी उसको 2 सेकेंड्स लगे, यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस 5 मीटर है। फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने में भी उसको 2 सेकेंड्स लगे, एंड यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस भी 5 मीटर है। सो क्या हम कह सकते हैं कि रामलाल जो है वो एक यूनिफॉर्म मोशन में है? ऑब्वियसली कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनीशन हमने अभी पढ़ा, क्या था कि व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस, देखिए यहाँ से इस पॉइंट तक के 5 मीटर इक्वल डिस्टेंस है ना, 5 मीटर इक्वल डिस्टेंसेस है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर 5 मीटर को कवर करने के लिए इसको 2 सेकेंड्स लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको 2 सेकेंड्स लगे एंड यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको 3 सेकेंड्स या 5 सेकेंड्स या 1 सेकेंड लगा, ऐसा तो नहीं है। इस 5 मीटर को कंप्लीट करने में भी उसको 2 सेकेंड्स लगा, यहाँ से यहाँ जो 5 मीटर है उसको कवर करने में 2 सेकेंड्स लगा, एंड यहाँ से यहाँ भी पहुँचने में उसको 2 सेकेंड्स लगे। ओके, सो इक्वल डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है 5-5 मीटर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब 2 सेकेंड्स 2 सेकेंड्स 2 सेकेंड। अब सेकेंड टाइम कुछ भी हो सकता है, मैंने एग्जांपल के तौर पे 2 और 5 लिया है, कुछ भी हो सकता है, आपको तो इतना समझ में आ ही रहा होगा। सो रामलाल जो है अब ये यूनिफॉर्म मोशन में है। ओके, क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। ओके, आई होप आपको यूनिफॉर्म मोशन समझ में आया होगा। सो ही हम लोग पहले पढ़े कि व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको डिफिनीशन याद हो गया होगा या फिर समझ में आया होगा यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है। ओके, चलिए जो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं वो है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। इसको मैंने अंडरलाइन इसलिए किया ताकि आपको याद रहे कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन मतलब ये डिस्टेंस का एक्सिस है एंड ये टाइम का एक्सिस है, एंड ये जो यूनिफॉर्म मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन से होके जा रही है। स्ट्रेट लाइन से होके क्यों जा रही है? स्ट्रेट लाइन यहाँ पे डिनोट करता है कि जो वो मोशन है वो एक कांस्टेंट मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। ओके, मतलब ऐसा यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन एक सिंपली एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है। ओके, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्यों हो रहा है ऐसा, स्ट्रेट लाइन क्यों। जैसे हमने अभी पहले एग्जांपल्स में देखा कि जो रामलाल है वो हर 2 सेकेंड्स में 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है। ओके, एंड वो कॉन्टिन्यूसली इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अगले 3 सेकेंड्स में कुछ और ही डिस्टेंस कवर कर, हर वो 2 सेकेंड पे 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है। सो सपोज रामलाल ने शुरू किया है अपने जर्नी एंड वो फर्स्ट 2 सेकेंड मूव किया, फर्स्ट 2 सेकेंड ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। सो फर्स्ट 2 सेकेंड ट्रैवल किया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 5 मीटर। अपने एग्जांपल के हिसाब से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ग्राफ को, कि उसने 2 सेकेंड ट्रैवल किया, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? 5 मीटर। सो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। सो एक पॉइंट पे यहाँ मान लेते हैं
आई नो इस ग्राफ पे नहीं हो रहा है, बट मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल अनदर जो है 2 सेकेंड्स 2 से 4 पहुंचा, तब कितना फिर 5 मिनट ट्रैवल किया होगा, मतलब 5 से 10 यहाँ पे। सो इन दोनों का आप लाइन ज्वाइन करो तो यहाँ मिलता है ना। फिर 4 से 6 सेकेंड्स, 4 से 4 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच 2 सेकेंड्स का गैप है। सो अनदर 2 सेकेंड जब ट्रैवल टाइम लिया उसने, तो फिर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, और 5 मीटर, तो 10 से 15 यानी यहाँ। सो अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। सो अब आपको समझ में आया कि क्यों यूनिफॉर्म मोशन एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है अगर आप डिस्टेंस वर्सेस टाइम की ग्राफ में प्लॉट करते हो तो। ओके, सो आई होप आपको यूनिफॉर्म मोशन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। एंड अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपको अगर यूनिफॉर्म मोशन समझ में आया होगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जरूर समझ में आएगा। क्या है उसका उल्टा, when an object travels unequal distances in equal interval of time then it is said to be in non-uniform motion। यहाँ पे आप 2 पॉइंट्स फिर से याद कीजिए, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पे अनइक्वल नहीं है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ उसका मतलब। सपोज अब सेकेंड एग्जांपल ले रहे हैं, ये श्यामलाल है। ओके, श्यामलाल भी जॉगिंग कर रहा है एंड वो रामलाल की तरह नहीं है, वो हर 2 सेकेंड्स पे अपना जो डिस्टेंस है वो चेंज कर रहा है। सपोज उसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए 2 सेकेंड्स लिए एंड उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए भी उसने 2 सेकेंड्स लिए, बट इस बार जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने सपोज 3 मीटर ट्रेवल किया। रामलाल के केस में क्या था कि 5 मीटर 2 सेकेंड्स पे ट्रेवल करता था, और बट इसमें क्या है, इसने 2 सेकेंड्स में ट्रैवल किया, एक बार 3 मीटर ट्रैवल किया, अंदर 2 सेकेंड्स में इसने 2 मीटर ट्रैवल किया। मतलब ये कह सकते हो कि इसने अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब देखो यहाँ पे 2 सेकेंड्स ले रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच भी 2 सेकेंड्स लिया, यहाँ से यहाँ पहुँचने के बीच में भी 2 सेकेंड्स लिया, एंड यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए भी 2 सेकेंड्स लिए इसने। बट क्या 2 सेकेंड्स में इसने हर जगह सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया? नहीं किया। यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसने 5 मीटर ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ उसने 3 मीटर ट्रैवल किया, एंड यहाँ से इसने 2 मीटर ट्रैवल किया। ये कुछ भी हो सकता है, मैंने बस एग्जांपल के लिए 5 3 2 लिखा है, ऐसा मत समझना कि डिक्रीजिंग ही होगा। सपोज कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 10 मीटर भी हो सकता है, बहुत तेज दौड़ गया उसने। ओके, सो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, सपोज यहाँ पे 5 किया, यहाँ पे 3 किया, यहाँ पे 2 किया, यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब 2 सेकेंड्स में ही। 2 सेकेंड्स में एग्जांपल लिया, कुछ भी आप पर सेकेंड भी ले सकते हो, हर 10 सेकेंड्स भी ले सकते हो, हर 5 सेकेंड्स भी ले सकते हो, मैंने 2 सेकेंड्स लिए। सो कहना ही चाहता हूँ कि हर 2 सेकेंड्स में उसने अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल की। इस वजह से श्यामलाल जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ट्रैवल कर रहा है। श्यामलाल नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, वहीं रामलाल जो है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि वो 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर चलता गया, इक्वल डिस्टेंसेस उसने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में कवर की। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम सेकेंड पॉइंट पे हैं, इसका नाम है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व्ड लाइन। एक कर्व्ड लाइन आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। कर्व्ड लाइन क्यों आता है? सपोज ये तो पहले आप याद कर लीजिए कि कर्व्ड लाइन आता है, मैंने इसलिए अंडरलाइन किया हुआ है कर्व्ड लाइन को। क्यों? क्योंकि आप सपोज श्यामलाल ने 2 सेकेंड्स ट्रैवल किया, 2 सेकेंड्स लिया, एंड उसने 2 सेकेंड्स में 5 मीटर ट्रैवल कर लिया, जैसे हमने एग्जांपल लिया था। ओके, अनदर 2 सेकेंड्स में जो 2 से 4 जाएगा तो 2 सेकेंड्स का गैप हुआ, तो इन 2 सेकेंड्स में उसने 3 मीटर ट्रैवल किया। तो 3 मीटर ये 5 है, तो 3 मीटर की कहीं इधर आया होगा, यहाँ आएगा, राइट? ग्राफ तो आपको समझ में आता ही होगा। एंड 4 to 6 सेकेंड के बीच फिर से 2 सेकेंड्स का गैप है, तो इन 2 सेकेंड्स के दौरान उसने 2 मीटर ट्रैवल किया। अपने एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझे तो 2 मीटर कहीं यहाँ आया होगा। सो अगर आप तीनों को मिलाओ तो देखो एक ग्राफ पे एक कर्व लाइन बन रही है। कर्व लाइन जरूरी नहीं ऐसा ही हो, कर्व लाइन ऐसा भी हो सकता है,
कर्व लाइन कैसा भी हो सकता है। ओके, सो यही मैं समझाना चाहता था कि जो नॉन इन्फॉर्मेशन है उसका जो ग्राफ होता है वो कर्व्ड होता है, एंड क्यों कर्व होता है मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तब तक के बाय। आप रीडिंग कर लीजिएगा एनसीईआरटी को, आपको ज़्यादा कुछ उसमें मिलेगा नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें, एग्जाम्पल हो सके तो थोड़ा अलग दिया होगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।